यही मन में बाबा है हरदम हमारे, तेरी याद दिल से नहीं दूर जाए, नहीं दूर जाए। मिले शक्तियाँ सिद्धियाँ सब खजाने, ये शोहरत भी क्या है तुम्हारी ही दौलत, तुम्हारा दिया सब तुम्हारी बदौलत। तुम्हारे ही हम हैं, तुम ही हो हमारे, इसकी सिवा कुछ भी ना आए, कुछ भी ना आए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। की मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अपनी तकदीर भविष्य नई दुनिया के लिए बना रहे। तुम अपनी तकदीर भविष्य नई दुनिया के लिए बना रहे हो। यह तुम्हारा राजयोग है ही नई दुनिया के लिए। यह तुम्हारा राजयोग है ही नई दुनिया के लिए। प्रश्न है, तकदीरवान बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? तकदीरवान बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? बाबा ने 4 निशानियां मुख्य बताई हैं। पहली, तकदीरवान बच्चे कायदे से श्रीमत पर चलेंगे। तकदीरवान बच्चे कायदे से श्रीमत पर चलेंगे। श्रीमत पर तो चलना है, पर कैसे? कायदे से। कोई भी कायदे के विरुद्ध कार्य करके, कोई भी कायदे के विरुद्ध कार्य करके अपने को व बाप को ठगेंगे नहीं। कायदे के विरुद्ध कार्य करते हैं तो अपने को ही पहले ठगते हैं। कोई भी कायदे के विरुद्ध कार्य करके अपने को व बाप को ठगेंगे नहीं।
दूसरा, उन्हें पढ़ाई का पूरा पूरा शौक होगा। समझाने का भी शौक होगा, न केवल पढ़ाई करने का, समझाने का भी शौक होगा। तीसरा, पास विद ऑनर बनो। स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करेंगे। पास विद ऑनर बन स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करेंगे। चौथा, कभी किसी को दुख नहीं देंगे। कभी किसी को दुख नहीं देंगे। कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करेंगे। कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करेंगे। ठीक, 4 निशानियां याद हुई? 4 में बताइए। पहला, हाँ, पहले अपने को नहीं ठगे, वेरी गुड। गीत कौन सा आया है? ओम शांति, ओम शांति बाबा। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, सबने सुना, नयों ने भी सुना, पुरानों ने भी सुना, कुमारियों ने सुनते सुनते आए। ये पाठशाला है। क्या है? ये पाठशाला है। पाठशाला में कोई ना कोई तकदीर बनाने जाते हैं। वहाँ तो अनेक प्रकार की तकदीर है। कोई सर्जन बनने की, कोई बैरिस्टर बनने की तकदीर बनाते हैं। तकदीर को एम ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तकदीर बनाने बगैर पाठशाला में क्या पढ़ेंगे? अगर तकदीर नहीं बना रहे तो पाठशाला में क्या पढ़ेंगे? इंजीनियरिंग कर रहे तो इंजीनियर बने तो मतलब है ना, डॉक्टरी कर रहे तो डॉक्टर बने तो मतलब है, वरना कोई मतलब नहीं। अब यहाँ बच्चे जानते हैं कि हम भी तकदीर बनाकर आए हैं नई दुनिया के लिए, अपना राज्य भाग्य लेने के लिए। यह है नई दुनिया के लिए राजयोग। क्या है ये? नई दुनिया के लिए। वह पुरानी दुनिया के लिए बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं। वह बनते बनते अभी पुरानी दुनिया का टाइम बहुत थोड़ा रहा है, वह तो खत्म हो जाएगा। वह तकदीर है इस मृत्युलोक के लिए, इस जन्म के लिए। और तुम्हारी पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हो। नई दुनिया में तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। नई दुनिया में मिलेगा, मिलेगा नई दुनिया में। कैसे मिलेगा? जब अभी अच्छा पढ़ेंगे। अच्छा, कौन पढ़ाते हैं तुमको? कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाबा पढ़ाता है, जिससे वर्षा पाना है। जैसे डॉक्टर लोगों को डॉक्टरी का वर्षा मिलता है अपनी पढ़ाई का। ट्रैफिक कंट्रोल वाला ऑन है ना, तब बाबा की आवाज आएगी। नई दुनिया में तुमको राज्य भाग्य मिलेगा, जैसे डॉक्टर लोगों को डॉक्टरी का वर्षा मिलता है अपनी पढ़ाई का। अच्छा, जब बूढ़े होते हैं तब किसके पास जाते हैं? किसके पास जाते हैं? गुरु के पास। अच्छा, क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं वो लोग? जाते हैं क्यों? शांति के लिए। कहते हैं हमको शांति धाम जाने की शिक्षा दो, हमको सदगति दो, यहाँ से निकल शांति धाम ले जाओ। बाबा ने कहा, कहते हैं हमको शांति धाम जाने की शिक्षा दो, हमको सदगति दो, यहाँ से निकाल शांति धाम ले जाओ। बाबा से भी वर्षा मिलता है इस जन्म के लिए, बाकी गुरु से तो कुछ नहीं मिलता। देखो, बाप से वर्षा मिलता है लेकिन गुरु से, क्योंकि गुरु दे ही नहीं सकता। देने वाला कौन? केवल सतगुरु। बाबा कहते टीचर से भी कुछ न कुछ वर्षा पाते हैं, क्योंकि आजीविका तो चाहिए ना। बाबा का वर्षा होते हुए भी पढ़ते हैं कि हम भी अपनी कमाई करें, पर गुरु से कमाई कुछ हुई ही नहीं। दुनिया के बारे में बाबा बोल रहे हैं, पिता से भी मिला, टीचर से भी मिला, पर गुरु से कुछ नहीं मिला। हाँ, कोई कोई गीता आदि पढ़कर फिर गीता पर भाषण आदि करते हैं, वह सब है अल्पकाल के सुख के लिए। अब तो इस मृत्यु लोक का अंत है। तुम जानते हो हम नई दुनिया की तकदीर बनाने आए हैं। यह पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। बाबा की व अपनी मिल्कियत भी सब भस्म हो जाएगी। बाप की व अपनी सारी मिल्कियत भस्म हो जाएगी। हाथ फिर भी खाली ही जाएंगे। अभी तो कमाई चाहिए नई दुनिया के लिए। बाप की भी मिल्कियत जाएगी, बाबा की भी जाएगी, अपनी भी। बाप मतलब वो बाप ना, शरीर के पिता की, वो भी मिल्कियत जाएगी, और जो खुद कमाया है वो भी जाएगी। हाथ खाली ही जाएंगे और हम पक्का भरतू जाएंगे ना।
नई दुनिया की कमाई कराने वाला तो है ही शिव बाबा। यहाँ तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हो तिवारी भाई, नई दुनिया के लिए बनाने आए। वह बाप भी तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, और वो आते हैं संगम पर भविष्य के लिए कमाई सिखलाने। अब इस पुरानी दुनिया में थोड़े रोज हैं, थोड़े रोज हैं। यह दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। तुम बच्चे तो जानते हो, वो लोग तो जानते ही नहीं है, हम जानते हैं। पक्का मानते हैं, जानते भी हैं, मानते भी हैं। आगे की लाइन पूछो, करते हैं कुछ? जब जान भी लिया, मान भी लिया, करते हैं? तभी तो बोलो आए हैं ना, करते हैं, कर रहे हैं। बाबा कहता, बाबा आते ही है शांति धाम और सुख धाम में ले जाने। कोई तकदीर नहीं बनाते, गोया कुछ भी समझते नहीं। अगर बाबा आए हैं और नहीं समझ रहे हैं तो बाबा बोल रहे कुछ भी समझा नहीं है। एक ही घर में स्त्री पढ़ती है और पुरुष नहीं पढ़ता। बच्चे पढ़ेंगे, माँ बाप नहीं पढ़ेंगे। ऐसा तो होता रहता है, ऐसा तो होता रहता है। शुरू में परिवार के परिवार आए, बाबा को देखकर पूरे के पूरे परिवार आए। फिर माया के तूफान भी तो आते हैं ना, आश्चर्यवत सुनंती कथनती, और बाबा को छोड़ के चले जाते हैं। गाया हुआ भी है आश्चर्यवत सुनंती, और ये बाप रे बाबा आया है, आश्चर्य ये। फिर बाबा का बनंती, बस मैं तो बाबा की बन गई। फिर पढ़ाई, क्या तो बाबा पढ़ाता है, पढ़ो पढ़ो, पढ़ाते भी हैं। फिर हाय कुदरत ड्रामा की, किसकी कुदरत? ड्रामा की। ड्रामा की ही बात हुई ना। बाबा खुद कहते हैं, अहो ड्रामा, अहो माया। क्या क्या ड्रामा में है और क्या क्या माया कराती है। किसको फारकती दे दी? अहो ड्रामा, अहो माया, किसको फारकती दे दी? किसको दे दी? बाबा को। वही याद कर रहे थे अमृतवेले, जिसको भगवान छोड़ दे। यहाँ तो भगवान को छोड़ देते, भगवान नहीं छोड़ रहे, भगवान को छोड़ दे रहे हैं। बाबा कहता यहाँ वह नहीं है। स्त्री पुरुष एक दो को डाइवोर्स दे देते हैं। बाबा कंपैरिजन कैसे करें? डाइवोर्स। बच्चे बाप को फारकती देते हैं, यहाँ तो वह नहीं है। यहाँ तो डाइवोर्स दे न सके। बाबा तो आए हैं बच्चों को सच्ची कमाई कराने। वो डाइवोर्स दिए तो सब कुछ खत्म, लेकिन यहाँ बाबा बोले डाइवोर्स नहीं हो सकता। क्यों? क्यों? है तो साथी, डाइवोर्स नहीं दे सकते, चाहकर भी नहीं दे सकते। हाँ, देता ही नहीं है तो कैसे जाओगे? और उसके बाद जो बीज डला है वो तो होना ही। कल बाबा की कितनी मर्म की लाइन थी, तुम आते हो ना मेरे को छोड़ के आ जाते हो। मेरे को कल सारा दिन ये मजा दे रही थी लाइन, तुम आते हो ना मेरे को छोड़ के आते हो, मैं आता हूँ ना मैं तुमको लेके जाता हूँ। कितना प्यार था बाबा का, और उलाहना थी बाबा की। हम बाबा को उलाहना देते हैं, कल बाबा ने दी। तुम आते हो ना तुम मेरे को छोड़ के आ जाते हो। है ना भावनाएं, भावनाओं का सागर है बाबा। बाबा तो आए हैं बच्चों की सच्ची कमाई कराने। बाबा थोड़े ही किसको खड्डे में डालेंगे, मती मारी गई है। बाबा किसी को खड्डे में डालेंगे क्या? तो आंख बंद करके क्यों नहीं विश्वास करते? डालेंगे क्या बाबा खड्डे में? हम एक बार किसी को डाल देंगे, बाबा डालेगा क्या? बाबा तो है ही पतित पावन रहम दिल। बाबा आकर दुख से लिबरेट करते हैं और गाइड बन साथ ले जाने वाला है। क्या क्या करता है? लिबरेट मतलब छुड़ाने वाला, और गाइड मतलब साथ ले जाने वाला। ऐसा कोई लौकिक गुरु नहीं कहेंगे कि मैं तुमको साथ में ले जाऊंगा। कोई बोलेगा ऐसा कि मैं तुमको साथ में ले जाऊंगा? शास्त्रों में है भगवानुवाच कि मैं तुम सबको ले जाऊंगा, शास्त्रों में है, लेकिन कोई गुरु नहीं बोल सकता। इसको थोड़ा कम करेंगे क्या? मच्छरों सदृश सब जाने हैं, तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो। अभी हमको जाना है घर, ये शरीर छोड़ना है। आप मुए मर गई तो जब तक है ना लगता मेरे बिना ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आप मरो तो सही।
और अच्छा हो जाता है। पता नहीं किसका, शायद भैया लोगों को पता होगा, कोई था साइंटिस्ट, उसी के नाम से नोबेल पुरस्कार है। यस, नोबेल पुरस्कार। वो बहुत क्रूर था, साइंटिस्ट भी था, लेकिन किसी वो ना यानी जीवित था और ऐसा हुआ कि भ्रम कि वो मर गया है, तो उसमें आया था कि सबको दुख देने वाला दुखी होकर मरा, ऐसा कुछ पेपर में आ गया। और उसने अपनी ही मृत्यु की न्यूज़ पढ़ी और उसमें इतने बुरे वर्ड लिखे हुए थे, तो बोले मेरे जाने के बाद ये मेरी प्रतिक्रिया है, मेरे लिए ये प्रतिक्रिया है। और उस दिन से उसने अपने सारे कर्मों को चेंज किया। उसके बाद ये नोबेल पुरस्कार उन्हीं के नाम से मिलता है मुझे। हाँ, उसके दोस्त मरा था और लगा लोगों को कि वो मर गया है, तो पीछे जो न्यूज़ आई थी बहुत बुरी तरीके से आई थी, तो उसको बहुत दुख हुआ था। उसके बाद उसने अपने कर्मों को चेंज किया। बाबा कहता, आप मुए मर गई दुनिया, अपने को सिर्फ आत्मा समझ बाबा को याद करना है। ये तो पुराना चोला छीछी है ना छीछी, कितना गंदा है। कभी साक्षी होके शरीर को अंदर से देखने का प्रयास करना, कितनी गंदी गंदी नालियां हैं। ये तो छोटा ऊपर का इधर का थोड़ा बहुत दिखता है, नहीं थोड़ा खुल जाए तो छी 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 छी। बाबा कहता, ये तो पुराना चोला छीछी है, ये दुनिया भी पुरानी है। जैसे पुराने घर में बैठे होते हैं, नया घर सामने बनता रहता है, तो बाबा भी समझेगा, बाप भी समझेगा हमारे लिए है, और बच्चा भी समझेगा हमारे लिए बन रहा है। बुद्धि चली जाएगी नई घर के तरफ, इसमें ये बनाओ, ये करो, बोलते ना अब ये वाला जमाना, ये करो ये करो, बुद्धि उसमें ही लगी रहेगी। फिर पुराना तोड़ देते हैं। ममत्व स्वारा पुराने से मिटाए नए से जुट जाता है अनुभव इसका कईयों का, लेकिन पुराने में भी जुटा रहता है। बोलते नहीं, ये नहीं तोड़ने दूंगी, ये हमारे पुरखों का है, यहाँ तो मैं नहीं छोड़ लूंगी ऐसे। तो ये तो बेहद दुनिया की बात है। वैसे सोचो तो सबसे पुराना भी तो यही घर है ना हमारा, सृष्टि हमारे लिए आदि की, इसीलिए हमारा इससे प्यार भी बहुत है। 5000 साल की यहीं पर हमने बाबा से सुख पाया, मुरली सुनी। आज पांडव भवन का जो महत्व है वो कहीं और तो किसी का नहीं है, वो अलग रीति है। लेकिन ऐसा तो नहीं नया नहीं बना, नया भी बना ना ताकि दूसरे भी आए। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है और नई दुनिया से लगाना है। जानते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, नई दुनिया है स्वर्ग, उसमें हम राजाई पद पाते हैं। जितना योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, तो क्या होगा। और फिर से जितना योग में रहेंगे, पहला योग में रहना, उसके बाद ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, तो खालिस्तान होगा, कमाई भी होगी। देखो क्या क्या और ऊंच पद पाएंगे, और देखो ये सब भी होगा जो बाबा बोल रहा है, वो भी होगा, वो तो होना ही है। सदगति पाएंगे और हाँ सही बोल रहे हो, क्या नाम, गोपाल भाई। बाबा ने बोला जितना योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। बड़ा भारी इम्तिहान है, हम 21 जन्म के लिए वर्षा पा रहे हैं। साहूकार बनना तो अच्छा है ना, बड़ी आयु मिले तो देखो दुनिया में बोलते हैं भाई क्या करेंगे अब इतना जी के। बाबा बोल रहे यहाँ तो बड़ी आयु मिले तो उतना अच्छा ना, उतना बाबा को ज्यादा याद कर सकेंगे, और जल्दी चले गए तो कुछ नहीं मिलेगा। बाबा कहता अच्छा है ना बड़ी आयु मिले तो, सृष्टि चक्र को जितना याद करेंगे उतना एक मिनट, सृष्टि चक्र को जितना याद करेंगे, जितने को आप समान बनाएंगे, उतना फायदा है ना। अच्छा लेकिन यदि जीवित रह के ये नहीं कर रहे तो इससे अच्छा मर जाओ। नहीं, यदि जीवित होके ना बाबा का परिचय दे रहे हो तो मरे हुए तो हो। किसी को जीवन दान यदि नहीं दिया सारे दिन, तो तुम्हारे जीने का मतलब क्या है।
नहीं, जानवर ही वो भी खा पी सो रहे हैं। यदि सारे दिन में एक को भी बाबा का परिचय नहीं दिया, एक को भी मुरली की एक लाइन नहीं सुनाई, तो आप ही मुर्दे हो। तो आपके संपर्क में जो आएंगे मुर्दे 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 मुर्दे, तो कब्रिस्तान का निर्माण कर रहे हैं। और बाबा की बातें सुनाई तो आपने ऑक्सीजन दी, तो क्या बन जाता है? परिस्तान। अब आप देखो सारे दिन में क्या बनता है, कब्रिस्तान की परिस्तान। लाइन देखो, ये कब्रिस्तान की लाइन, ये परिस्तान की लाइन। अब देखो कौन सी लाइन ज्यादा है? ठीक है, हाँ, राजा बनना है तो प्रजा तो बनानी ही है। प्रदर्शनी में इतने ढेर आते हैं, वो सारी प्रजा बनती जाएगी, क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान का विनाश कभी नहीं होता है। ये वंडरफुल बात है बाबा के यज्ञ की। जो एक बार आया, एक बात भी सुना, उसका विनाश कभी नहीं होगा। बुद्धि में आएगा, पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। राम राज्य की स्थापना हो रही है, रावण राज्य का विनाश हो जाएगा। सत्युग में तो होंगे ही देवताएं। उस दिन जब पत्रकारों का कार्यक्रम था, वो बड़े राम भक्त थे, है ना, राम की महिमा कर रहे थे। तो बात छेड़ी हम लोगों ने भी कि राम राजा को कहा जाता है, तो निराकार राम की बात। पर जो राम को भी सच्चे दिल से प्यार कर रहे हैं, वो भी कर्मठ हो रहे हैं। बाबा ने एक एक एग्जाम्पल रखा, किसी को कुछ फॉलो करके कुछ तो जीवन में लाओ, क्योंकि उसके आधार पर वो बाबा को जान जाएंगे। इसीलिए बाबा कई बार कहता है, देवी देवताओं को मानने वाले हमारे कुल के हैं, लेकिन जो गुरुओं में फंस गए देदारी, उसका आना मुश्किल है, क्योंकि डर रहता है, डर रहता है। तो उन्होंने अच्छी चीज़ बताई कि 9 अंक का, वो कुछ और बता रहे थे, बोले 9 अंक का किसी से भी आप गुणा करेंगे तो 9 ही आएगा। तो वो करके बता रहे थे, 9 दूनी 18, तो 8 और 1 9, 9 तिया 27, तो 7 और 2 9। तो 9 अंक में कुछ भी प्राप्ति नहीं है, वही का वही है। और किसके लिए बोले? 2 2, तो वो बढ़ता जाता है, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। मैं बोली हमारे साथ तो 0 है। नहीं, उसी समय में बोलता जा भाई, हमारे साथ तो 0 है। जहां लगा हीरो ही हीरो। 10 गुना शक्ति बढ़नी है, 100 गुना शक्ति बढ़नी है। और ये होता था, पुराने लोग जब खाता बही बनाते थे ना, तो शून्य नहीं बोलते थे, शिव बोलते थे। देखो वो स्मृति में रहा, शून्य, एक के बाद शून्य नहीं, एक शिव शिव। और सिंधी भाषा में उसको बोलते थे बुढ़ी, बुढ़ी शायद बोलते थे। बाबा ने मुरली में कई बार बोला है, बुढ़ी का मतलब भी वही भाव, वही शिव। बाबा ने कहा, बाबा ने समझाया है, लक्ष्मी नारायण के चित्र जो बनाते हैं ना, उसमें लिखना चाहिए पास्ट के जन्म में ये तमो प्रधान दुनिया में थे। लक्ष्मी नारायण के चित्र में लिखना है, पास्ट के जन्म में ये तमो प्रधान दुनिया में थे, फिर इस पुरुषार्थ से तमो प्रधान दुनिया से सतो प्रधान विश्व के मालिक बनेंगे। किसमें लिखना है? ये मिल गया होमवर्क। लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे लिखना है क्या? ये पास्ट के जन्म में तमो प्रधान थे, इस जन्म में विश्व के मालिक बने हैं। मालिक, राजा, प्रजा सब होती है ना। जैसे भारत के अभी सब हम राजा हैं, तो जो प्रजा है, छोटा है, बड़ा है, वो सब भारत के मालिक ही तो कहलाएंगे ना। प्रजा भी कहेगी भारत हमारा सबसे ऊंचा है, बरोबर भारत ही सबसे ऊंच था, अभी नहीं है, था तो जरूर ना। बाबा रियलिटी भी बताया, अभी नहीं है पर था तो जरूर ना। अभी तो बिल्कुल गरीब हो गया है। प्राचीन भारत सबसे साहूकार था। हम भारतवासी सबसे ऊंच देवता के कुल, ऊंच देवता कुल के थे। दूसरे कोई को देवी देवता नहीं कहा जाता है। अब तुम बच्चियां भी पढ़ती हो, फिर औरों को भी समझाना है। पढ़ती हो तब तो समझाएंगे ना, पढ़ेंगे ही नहीं तो कैसे समझाएंगे। बाबा ने डायरेक्शन दिया है ना, कैसे प्रदर्शनी आदि में तार दी जाए, सो लिख कर आओ। तुम्हारे पास चित्र भी हैं, तुम सिद्ध कर बतला सकते हो कि उन्होंने ये पद कैसे पाया। किन्होंने? लक्ष्मी नारायण। कैसे पाया है? पढ़ाई करके। भाई पढ़ेंगे तब तो वो पद पाएंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज में ही नहीं जाएंगे तो इंजीनियर कैसे बनेंगे? तो कहाँ आते हैं हम लोग भी? कौन से कॉलेज में? लक्ष्मी नारायण बनने के लिए ईश्वरी कॉलेज में आते हैं। कैसे आना चाहिए?
तैयार होके नहा धो के बढ़िया से आना चाहिए। कल बोले हाँ बैच किसको नहीं है बैच नहीं, ये तो देखो हम ही को लाना मिल रही, आपसे मांग रहे आप दे नहीं रहे। दिया नहीं था? अच्छा वो वाला नहीं आ रहा ना मधुबन में अभी, सब पहने हैं बाकी आप अभी। हाँ बैच तो ये हमारे लिए मेडल है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है भाई। बाबा ने बोला अब फिर से ये पद पा रहे हैं हम शिव बाबा से, उनका चित्र भी है। शिव है परम पिता परमात्मा, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चित्र हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं, अंडरलाइन, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। विष्णुपुरी सामने खड़ी है, स्थापना किससे करा रहे हैं? ब्रह्मा से। तो क्या खड़ी है? पर जब तक स्थापना नहीं तो खड़ा हुआ दिखाई भी नहीं देगा। ऐसे देखो ये विष्णु खड़ा है, लेकिन जब तक ब्रह्मा के पास नहीं आओगे विष्णु दिखाई नहीं देगा। कई बार अव्यक्त बाप दादा से जब मिलने लोग डायमंड हॉल में जाते थे, जिन्होंने धारणाएं नहीं की थी और ऐसे भी जाते थे झूठ बोल करके, उन्हीं के अनुभव होते थे। एक वहीं बाबा से मिलन मना रहा है, सुख ले रहा है, और एक बोलता था कहाँ है बाबा, कहाँ है बाबा? बोले ये तो है बाबा। बोले दिख ही नहीं रहा है, न दादी दिख रही है, न दादी दिख रही है, न बाबा दिख रहा है। एक फॉरेन की बहन, बाबा हिंदी में बोल रहा था, उसको अपनी भाषा सुनाई दी कि बाबा ने ये बोला है। उसको बोले भाई बाबा ने क्या बोला? आई नो बाबा ने क्या बोला। उसने बोल के बताइए ये बोला। बोले आपको कैसे पता, ट्रांसलेशन तो हुआ ही नहीं। बोले बाबा हिंदी में बोल रहा था और उसको उस जो फॉरेन की बहन थी, चाइनीज़ थी, कौन थी, उसको है फ्रांस की, उसको वो भाषा सुनाई दे रही थी, समझ में आ रही थी। जब आपका प्यार है, दिल की लगन है, तो आप भावनाओं को पूरा समझ जा रहे हैं। बाबा कह रहा, मैं तो वही देखती हूँ जो जब हम लोगों का अक्सर जब होता था ना मिलन का टर्म, आंध्रा वालों का साथ में होता था। ए बूढ़ी बूढ़ी माताएं एक में ईयरफोन डालेंगी, क्या आधा से ज़्यादा मुरली टाइम में हम लोगों को सेट करके देते थे, इसमें आएगा नो नो नहीं 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 उनको। पर मुरली से प्यार गजब, सामने भी नहीं देखते थे, वो इधर ही देखते थे ऐसे। कितना अच्छा नहीं है ये प्यार का जो उनका संबंध। हम लोगों को लगेगा अरे कितनी मेहनत है, हमको तो सीधा समझ में आ रहा है, उनको मेहनत लग रही है, पर उस मेहनत में भी वो खुश है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं देखना दौड़ दौड़ के साड़ी भी उनकी थोड़ी डिफरेंट तरीके की। हाँ कभी कभी मुरली के बीच में समझ में नहीं आता था ना, भाषा भी उनकी। हाँ हम लोग सेवा में थे, बोले बाबा मिलन का दृश्य देखना, जो माताएं चल नहीं पाती हैं वो भी दौड़ती हैं, खिड़की से कूदती हैं। जिनको पैर में लगा हो वो भी दौड़ने लगता है। तो वो भगवान के लिए बोलते हैं, वो जब आता है तो सब अंधों को आंखें आ जाती है, लंगड़ों को पैर आ जाते हैं। वो दृश्य डायमंड हॉल का रहता है। हाँ बाप, विष्णुपुरी सामने खड़ी है। विष्णु द्वारा नई दुनिया की पालना। विष्णु है राधे कृष्ण के दो रूप। बाबा कहते अब गीता का भगवान कौन ठहरा? बताओ भाई, ये तो सिद्ध करना। पहले तो ये लिखो कि गीता का भगवान निराकार शिव है, न कि कृष्ण। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं? एक ही चित्र पर समझाने में कितना टाइम लगता है? सच में यदि प्यार से समझाओ तो एक ही चित्र में टाइम लगता है ना। कल लगा ना, कल दूसरा चित्र दे रही थी सरोज बहन, तो बहन ने बोला नहीं एक ही करने दो, एक ही जाए, अच्छे से जाए। जब बुद्धि में बात बैठे पहले तो समझाकर फिर लिखना चाहिए। बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा तुमको योग बल से 21 जन्म का अधिकार मिलता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं, इस बीच की चीज को हटाना नहीं कभी। किसके द्वारा वर्षा दे रहा है बाबा? बोलो जोरदार। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा देता है कि ब्रह्मा भी शिव बाबा से मिलाता है? नहीं है, बलिहारी बाबा की भी, जिसने अपने आप को पूरा मिटा दिया, अपने पौरुषत्व को समाप्त कर दिया, माँ बन गया और अपने ललाट से पिता का दर्शन करा दिया, तुम इसकी संतान।
मेरे को बहुत प्यार आता है बाबा के लिए। कृष्ण की ही तो आत्मा ना, बाबा बार बार कृष्ण ने खंडित किया, कृष्ण का नाम डाल के गीता खंडित हो गई। उसी तन में बैठ के, उसी तन में बाबा बैठा है शिव बाबा, और उसी के लिए, जैसे नहीं उसी के घर में आकर उसका जन्मदिन मनाते हो, कोई जरूरत नहीं उसका जन्मदिन मनाने की, इससे कुछ नहीं। हाँ, उसी के घर में मेरा मनाओ, इसके पास आकर मेरा मनाओ, और तब भी बाबा का समर्पण। बाबा तेरा ही तो सब कुछ, तू ही तो बनाया मेरे को भी। कितना सुंदर प्यार है हम दोनों माता पिता का, हमारे दोनों माता पिता का, शिव बाबा। इसीलिए हम ब्राह्मणों का भी आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए। ईश्वरीय प्रेम, रूहानी प्रेम, आत्मिक प्रेम, रियल प्रेम। रियल प्रेम है ही नहीं दुनिया में, वो तो कुछ और को प्रेम समझते। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं। पहले पहले इनकी आत्मा सुनती है, आत्मा ही धारण करती है। मूल बात है ही यह। चित्र तो शिव का दिखाते हैं, यह है परम पिता परमात्मा शिव, फिर प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा के ब्रह्मा कुमार ढेर के ढेर हैं। ब्रह्मा कुमार ढेर के ढेर हैं। कल की अभिव्यक्त वाणी में था, ब्रह्मा बाबा को सबसे ज्यादा खुशी होती है। क्यों? क्योंकि सबका नाम क्या कहलाता है? ब्रह्मा कुमार और कुमारी। शिव कुमार और शिव कुमारी नहीं कहलाता। बाबा हर चीज ब्रह्मा, यानी आप जो शिव के लिए करोगे उसमें नाम ब्रह्मा का है। ब्रह्मा, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा भोजन, और क्या है? ब्रह्म मुहूर्त। याद करो शिव को, पर मुहूर्त कौन सा है? रहता शिव है, कहलाता ब्रह्मांड है। नहीं, कितनी वंडरफुल बात है। वाह वाह वाह। हम हैं शिव को पहचानते, नाम हो गया हमारा ब्रह्मा कुमार और कुमार। इसीलिए लोग बोलते हैं ब्रह्मा को मानते हो? नहीं जी, किसको मानते हैं? हम शिव को मानते हैं, जानते भी हैं, मानते भी हैं, और उसको साथ में रखते भी हैं। जिस दिन बाबा ने परसों जो बोला हॉल के लिए जाओ, गए हम लोग, गए उनके घर, ये थी ना बहनें, तो कोई शिफ्ट कर रहा था जबलपुर से, तो हम लोग तो सफेद वस्त्र में ही थे ना, तो बोले हम लोग तो यानी सेवा के लिए गए थे। तो वो बहन आई, यहाँ सेंटर खोल रहे हैं क्या आप लोग? यहाँ सेंटर खोल? बोले खुल जाएगा, आप आइएगा। बोले मैं जबलपुर से आई हूँ। खुश हो गई देख करके कि आप यहाँ सेंटर खोलेंगे। खुद क्यों आई थी? मकान ढूंढ रही थी, वही मकान ढूंढ रही थी कि किराए का मकान ढूंढना है, मैं जबलपुर से हूँ, वहाँ जाते हैं। किसके लिए बाबा भेजता है ये आप कभी अंदाजा नहीं लगा सकते हो। बाबा की बुद्धि बहुत विशाल है, बहुत विशाल। जब तक ब्रह्मा के बच्चे न बने, ब्राह्मण न बने, तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? कुख की पैदाइश तो हो न सके। यह भी गाया जाता है मुख वंशावली। तुम कहेंगे हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हैं, तो वो गुरुओं के चेले अथवा फॉलोअर्स होते हैं। हम चेले और फॉलोअर्स नहीं हैं। हम कौन हैं? उत्तराधिकारी बच्चे हैं। मुख वंशावली है। यहाँ तुम एक को ही बाप टीचर सतगुरु कहते हो, 3 in 1, बाप टीचर सतगुरु। सो भी उनको कहते हो जो निराकार शिव बाबा ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल है। फिर डिटैच किया, किसको कहते हो? ज्ञान का सागर शिव बाबा, नॉलेजफुल है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, वह टीचर भी हैं। निराकार आकर साकार द्वारा सुनाते हैं, वो टीचर भी है। आत्मा ही बोलती है ना, आत्मा कहती है मेरे शरीर को तंग मत करो। कौन कह रही है? आत्मा कह रही। क्या कहती है? मेरे शरीर को तंग मत करो। आत्मा दुखी होती है ना? कौन होती है दुखी? आत्मा ही तो होती है। जब निकल जाती है तो फिर कुछ भी करो। भाई एक छोटी सी देखो, अगरबत्ती से भी लगता है तो जलता है, पूरे शरीर को जला देते। वंडर है? कुछ नहीं। तो फीलिंग करने वाली कौन? मैं आत्मा। इस समय है पतित आत्मा। पतितों को पावन बनाने वाला परम पिता परमात्मा है। आत्मा बुलाती है, हे पतित पावन, हे गॉड फादर। अब फादर तो एक बैठा है, फिर भी याद किसको करते हैं? शरीर का पिता तो बैठा है, फिर हे परमात्मा, हे पिता किसको कहते हैं? आत्मा कहती है ये हमारी आत्मा का फादर है। आत्मा कहती है ये मेरी आत्मा का फादर है, वह है शरीर का फादर। समझाया जाता है अब आत्माओं का बाप जो निराकार है वह बड़ा, या जो शरीर का रचयिता साकार बाप है वह बड़ा। तो आवाज तो अच्छे से नहीं आ रही। शरीर का पिता बड़ा या आत्मा का पिता बड़ा? सही में? सही। कैसे?
क्योंकि वो पिताओं का भी पिता है। वो आपके पिताजी का भी और पिताजी के भी और पिताजी के सभी बापों का बाप है। अरे बाप रे, सभी बापों का बाप है, इसीलिए वो बड़ा। अभी आगे सुनना बाबा ने क्यों बोला बड़ा। साकार तो निराकार को ही याद करेगा, जितने हैं वो साकार पिता है। वो किसको याद करेंगे? निराकार को। है वो छोटा है इतना सा, और बोलते हैं मेरे को खूब प्यार से याद कर। नहीं है तू इतना सा बाबा, और क्या बोलता है? मेरे को बहुत प्यार से याद करो। अब सबको समझानी दी जाती है। देखो विशाल जितने होते जाते हैं वो इतने होते जाते हैं। आप हवाई जहाज में जाते हैं तो ये इतना बड़ा है, ये आपको ये तो कुछ भी नहीं दिखेगा। बाबा इतना विशाल है इसीलिए वो इतना है। अब उसको समझानी, सबको समझानी दी जाती है, जबकि विनाश सामने खड़ा है। पारलौकिक बाप आते ही अंत में है, सबको वापस ले जाने। बाकी जो कुछ भी है सब वह सब विनाश होने का है। इसको कहा ही जाता है मृत्युलोक। जब कोई मरता है तो कहते हैं फलाना परलोक पधारा। कल पहली बार जिस मृत्यु में हम लोग गए थे, कल बाबा ने बोला था नरकवासी और स्वर्गवासी। एक तो वातावरण भी वैसा नहीं था, यानी दुख वाला नहीं, तो वैसे जनरली दुख का वातावरण होता है। आजकल हम देख रहे हैं लोग थोड़ा प्रैक्टिकल हो गए हैं कोरोना काल से। हम लोग शायद थोड़ा फिर भी दुखी होते हैं, सही बता रहे हैं। उन लोग प्रैक्टिकल हो गए हैं, हाँ जाना था चले गए, तो वहाँ ऐसा वातावरण नहीं था, पंखा वंखा भी नहीं चल रहा था। तो जब वहाँ पर गए तो सबको डांटना शुरू किए, मैं ठीक से पहले बैठो, आवाज़ मत करो, जो व्यवस्था में थे वो लोग। उसके बाद सब ऐसे बढ़िया से सब बोले, देखो कहाँ हैं हम सब? बोले नर्क में। तो जो गया वो कहाँ गया? स्वर्ग में। तो दुखी क्यों हो रहे हो? ये ऐसे कभी स्पष्ट नहीं बोलते। कल बाबा ने बोला था ना बोलो। अच्छा वो तो स्वर्ग में चला गया, हम कहाँ हैं? तो सब बोले नर्क में। तो बोले हमको भी कहाँ जाना है? बोले स्वर्ग में। तो सबको हंसी आ गई, सब जो वहाँ बैठे थे सबको हंसी आ गई। तो बोले हमको अब जल्दी जल्दी जाने का पुरुषार्थ करना है। उसको क्यों बुला रहे हैं यहाँ? हम सत्युग तो यहाँ ही होता है, परलोक शांति धाम को कहेंगे। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, मंदिरों में जाकर समझाना चाहिए। ये शिव बाबा का यादगार है, जो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। ये शिव बाबा का यादगार है, ये हमको पढ़ा रहे हैं। शिव है वास्तव में बिंदी, परंतु बिंदी की पूजा कैसे करेंगे? फल फूल आदि कैसे चढ़ाएंगे? इसलिए उनका बड़ा रूप बनाया है। इतना बड़ा रूप कोई होता नहीं है। गाया भी जाता है, भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। बड़ी चीज हो तो साइंस वाले झट उनको पकड़ लें। बाबा समझाते हैं उनको परमपिता परमात्मा का पूरा परिचय मिला नहीं है। जब तक तकदीर खुले, अभी तकदीर ही नहीं खुली है। ये सच में भाग्य है। बाबा समझ में तो आ गया हमको, साधारण वेश में आए हुए भगवान को पहचान तो लिया हमने। इसीलिए बाबा बोलता है मेरा हर एक बच्चा मेरा राजा बच्चा है। तुम कौन होते हो उसकी कमी देखने वाले? बाबा के एक महावाक्य में, मेरा बच्चा है जैसा भी है मैंने चुना है, तुम कौन होते हो उसकी कमी देखने वाले? ऐसी ही बाबा एकदम डायरेक्ट, तुम कौन होते हो, जैसे एकदम अथॉरिटी पिता की। जब तक बाप को न जाने, यह न समझे कि हमारी आत्मा बिंदी समान है। शिव बाबा भी बिंदी है और हम बिंदी को याद करते हैं। हम बिंदी हैं, हमारा पिता भी बिंदी है और हम बिंदी को याद करते हैं। ऐसे समझ याद करेंगे ना, तब विकर्म विनाश होंगे। चलो करें एक सेकेंड। मैं भी बिंदी हूँ, बिंदी बिंदी, मेरा बाबा भी बिंदी। बस ये स्मृति आई और बाबा की सारी किरणें विकर्मों को विनाश करने वाली मुझ में प्रवेश कर गई। बिंदी, इतने बड़े शरीर में मैं छोटी बिंदी, इतने छोटे शरीर में मैं इतना बड़ा बिंदी। छोटे और बड़े, बड़े और छोटे का खेल। पूरे विकर्म विनाश, जैसे धुल गई मैं आत्मा। बाकी यह देखने में आता है, वह आता है। कई लोग योग में ये बोलते हैं हमको ये दिखाई दिया, हमको वो दिखाई दिया। सुनो, बाबा ने बोला ये माया के विघ्न है। ये दिखा, वो दिखा, कुछ नहीं दिखा। याद है बाबा ने बोला
जिसको कृष्ण का, अच्छा इसको माया का विघ्न कहा जाता है। अभी तो खुशी है कि हमको परमात्मा मिला है, परंतु ज्ञान भी तो चाहिए ना। सच में खुशी होती है, बाबा मिल गया, बाबा मिल गया। कई बार फिर ज्ञान सुनने का मन नहीं होता, बाबा बाबा बाबा, लेकिन ज्ञान से समझ मिलती है। कल मम्मा के माँ वाक्य थे, क्या समझ कि कर्म कैसे करने हैं और क्यों करने हैं। किसको कृष्ण का साक्षात्कार होता है तो बस खुश हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कृष्ण का साक्षात्कार कर बहुत खुशी में डांस आदि करते हैं, परंतु उनसे कोई सद्गति तो नहीं हुई ना। बाबा मैं अभी करा दूं पूरा साक्षात्कार, पर होगा क्या उससे? कर्म भी तो करो ना। साक्षात्कार हुआ, अब पुरुषार्थ भी तो करो। ये साक्षात्कार तो अनायास ही हो जाता है। अगर अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। थोड़ा भी सुनते हो तो कृष्णपुरी में साधारण प्रजा आदि जाकर बनेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको ये नॉलेज सुना रहे हैं। कौन सुना रहे भाई? वह है ही नॉलेजफुल। क्यों सुना रहे हो अभी? क्योंकि बाबा नॉलेजफुल है, हम नॉलेजफुल नहीं है। हम तो अधजल गगरी चल कर जाए, थोड़ा ही मिला तो बस। बाबा का फरमान है पवित्र जरूर बनना है, परंतु कोई पवित्र रह भी नहीं सकते। कभी कभी पतित भी यहाँ छिप कर आ जाते हैं, वह अपना ही नुकसान करते हैं। देखो आज बाबा ने तीर दे दिया, पतित छिप कर आए हो तो किसका नुकसान कर रहे हो? अपना ही करते हैं। अपने को ठगते हो, बाबा को ठगने की बात नहीं है। इसको तो गाढ़े अक्षरों में से लिखना, अपने को ठगते हो, बाबा को नहीं ठगते हो। बाबा से ठगी कर कोई पैसा लेना है क्या? क्या करोगे बाबा को ठगी करके? शिव बाबा की श्रीमत पर कायदे सिर नहीं चलते तो क्या हाल होगा? क्यों नहीं निश्चिंत हैं? क्योंकि भगवान पर फेथ नहीं है। देख लो आप अपना जीवन देख लो, एक लाइन का सौदा है। यदि मैंने जान लिया, संपूर्ण निश्चय हो गया कि मेरे को भगवान चला रहा है, मैंने यथार्थ रीति भगवान को पहचान लिया, इस तीसरे नेत्र से मैंने भगवान का अनुभव कर लिया, तो मेरे को जीवन में निश्चिंतता नहीं तो आपने इंसल्ट की है भगवान की पहचान की। भगवान को पहचान कर निश्चिंतता नहीं, और किसी देहधारी का साथ पाकर मैं निश्चिंत नहीं। वंडरफुल बात। कोई देहधारी बोले चिंता मत करो मैं हूं ना, आप निश्चिंत हो जा रहे। और भगवान रोज बोल रहे बच्चे मैं साथ हूं, मैं साथ हूं, मेरे को साथ रखो। फिर ये भी, ये चीज हिम्मत, और हमको बहुत जल्दी ना एक दिल को ताकत मिलती है। कौन साथ दे रहा है मेरा? आओ तो इनका भी मैं दे सकती हूँ। ये पावर दे दी बाबा ने। निर्बल थे हम, अपने आप को नहीं संभाल पाते थे, आज ये स्थिति, आओ हम सबको संभाल लेंगे। कैसे आया ये बल? सिर्फ बाबा के कारण। शिव बाबा की श्रीमत पर कायदे सिर नहीं चलते तो क्या हाल होगा? शिव बाबा की श्रीमत पर कायदे सिर नहीं चलते तो क्या हाल होगा? बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। दूसरा फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कोई भी कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। बाबा तो समझाएंगे ना कि तुम्हारी चलन ठीक नहीं है, नहीं समझाएगा क्या पिता? तो बाप तो कमाई करने का रास्ता बताते हैं, फिर भी यदि कोई नहीं करे तो उसकी तकदीर। सजाएं तो खाकर वापस शांति धाम जाना ही है ना। पद भ्रष्ट हो जाएगा तो भी कुछ मिलेगा नहीं। आए तो बहुत हैं, परंतु यहाँ बाबा से वर्षा लेने की बात है। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो स्वर्ग का सूर्यवंशी राजाई पद पाएंगे। राजयोग है ना, तो राजा बने ना कि प्रजा योग करें। स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, पास होने वालों को स्कॉलरशिप मिलती है ना। यह माला उन्हों की बनी हुई है जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है। जितना 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 जैसा पास होगा ऐसी स्कॉलरशिप मिलेगी, वृद्धि होती जाएगी। राजाई पद है स्कॉलरशिप, जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं। आज की और सुंदर लाइन, वो जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं, ऊंच पद पर पास विद। इसके पहले कौन सी लाइन बोली थी? नहीं, जिसका उत्तर गोपाल भाई दिए अनजाने में। जो योग करेंगे, धारण करेंगे और कराएंगे, उनको खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। और अभी क्या बोल रहे हैं बाबा?
जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे, औरों को पढ़ाएंगे और धारण करेंगे, कराएंगे। स्कॉलरशिप की बात कर रहा है बाबा। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, स्कॉलरशिप मिलेगा ना उनको, तो फिर पेपर में नाम आएगा ना, वो छिपे नहीं रह सकते। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे वो कभी छिपे नहीं रह सकते। चौथी पास थी दादी जानकी जी, विदेश भेजा बाबा सेवा के लिए। क्या बोलता है बाबा, बच्ची कुछ नहीं, जो यहाँ मधुबन है ना वो विदेश में बनाना है। भोली दादी, अच्छा ऐसा? पहले बाबा मेरे को आता ही नहीं है अंग्रेजी, सिंधी तो बात के टोन में निकलता था, हिंदी तक नहीं आती थी। बोले बच्ची कुछ नहीं करना है, ये जो मधुबन यहाँ है ना वो विदेश में, वहाँ कुंज भवन नाम है, ये पूरे अपने जो मधुबन के नाम है ना वो पूरे विदेशों में नाम है। साधारण बात है विदेश में सेवा करना। और देखो क्या दीवाने निकलते हैं बाबा के वहाँ। जो अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ते हैं वो कभी गुप्त नहीं रह सकते। दादी पढ़ी, कितनी बारी मुरली दादी करती थी, दादी पीछे रही क्या? बहुत नए नए पुरानों से आगे निकल पड़ेंगे। ये बाबा ने कभी कंडीशन नहीं रखी पुराने आगे बढ़ेंगे, कई नए नए पुरानों से आगे निकल पड़ेंगे। हीरे जैसा जीवन बनाएंगे, अपनी सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगे। कितनी खुशी होती है। जानते हैं ये वर्षा अब नहीं लिया तो फिर कभी नहीं ले सकेंगे। पढ़ाई का शौक होता है ना, कोई को तो जरा भी शौक नहीं है। पढ़ाई का शौक होना चाहिए, पर कोई को तो जरा भी शौक नहीं है ना पढ़ने का। और सुनो, कई टीचर भी ऐसे बदमाश होते हैं, पढ़ाने का शौक ही नहीं, बस जाकर क्या स्टाफ रूम में खाएंगे एनी टाइम, बस खाऊं। अरे ईमानदारी से पढ़ा ना बच्चों को। पढ़ने वाले को तो इंटरेस्ट नहीं, वो तो पाप है, लेकिन पढ़ाने वाला यदि नहीं पढ़ा रहा है महापाप है, क्योंकि आप सैलरी ले रहे हैं, हमारे ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है। कोई आ रहा है, हम नहीं पढ़ा रहे हैं। कोई को तो जरा भी शौक नहीं समझाने का, ड्रामा अनुसार तकदीर में नहीं है। फिर भगवान भी क्या करे? मेरे को तो आज ये लाइन डरा डाली भाई। ड्रामा अनुसार तकदीर में नहीं है तो भगवान भी क्या करे? जैसे हाथ उठा लिया भगवान। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पदम पदम शुक्रिया, जो आपने हमें अपना बना लिया, आप समान बना लिए। धारणा के लिए मुख्य सार, कोई भी कार्य श्रीमत के विरुद्ध नहीं करना। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर ऊंच तकदीर बनानी है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर ऊंच तकदीर बनानी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। किसी को भी दुख नहीं। दूसरा, इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है। बुद्धि योग नई दुनिया से लगाना है। खुशी में रहने के लिए, मुकेश भाई अंडरलाइन करना इसको, खुशी में रहने के लिए ज्ञान को धारण कर दूसरों को धारण कराना है। खुशी में रहने के लिए ज्ञान को धारण कर दूसरों को धारण कराना है। वरदान।
लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। हुआ क्या याद? बहुत अच्छा है। और इसका विजन जो विस्तार में है ना, बहुत सुंदर। लाइट होती है ना तो कुछ भी बुरा नहीं आता है सामने। सुनना विस्तार। जहाँ लाइट होती है वहाँ कोई भी पाप कर्म नहीं होता है। जो भी पाप कर्म होते हैं अंधेरे में होते हैं, चोरी चकारी और भी जो। तो सदा लाइट हाउस स्थिति में रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती। ठीक है, सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती, क्योंकि पुण्य कर रही तो अंदर भी रोशनी है। जहां पाप होता है वहां बाबा की याद नहीं रहती। तो दृढ़ संकल्प करो कि मैं पुण्य आत्मा हूं, पाप मेरे सामने आ ही नहीं सकता। मेरे पुण्यों का प्रभाव इतना है कि मेरे सामने पाप आ नहीं सकता। स्वप्न व संकल्प में भी पाप को आने नहीं दो, अलाउ नहीं। स्वप्न में भी तो कोई भी आ सकता है ना, स्वप्न में भी किसी को अलाउ नहीं। स्वप्न व संकल्प में भी पाप को आने न दो। फिर से विस्तार। जहाँ लाइट होती है वहाँ कोई भी पाप का कर्म नहीं होता। सदा लाइट हाउस स्थिति में रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती। सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकते। जहाँ पाप होता है वहाँ बाबा की याद नहीं रहती। तो दृढ़ संकल्प करो कि मैं पुण्य आत्मा हूँ, पाप मेरे सामने आ ही नहीं सकता। स्वप्न व संकल्प में भी पाप को आने न दो। एक भाई की चाबी गुम हो गई, नहीं एक माता की। एक भाई देखा बहुत देर से माता जी व्याकुल हैं, चेहरे में खुशी नहीं, व्याकुल सा चेहरा, और ढूंढ रही है चाबी। भाई को लगा जाता हूँ, बूढ़ी है, मदद करता हूँ। बोले माता जी क्या हुआ? बोला बेटा चाबी गुम हो गई है। बोले अच्छा यहीं गुम हुई है? बोले नहीं, गुम तो अंदर हुई है पर ढूंढ यहाँ रही। बोले माता जी जब आपको पता भी है कि गुम वहाँ हुई है तो यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? बोले अंदर अंधियारा है, यहाँ उजियारा है। जहाँ गुम हुई है वहाँ अंधेरा है और ढूंढ कहाँ रही हूँ? कभी मिलेगी चाबी? जहाँ गुमी है। यही हाल अंदर मन में अंधकार है, चाबी मन की गुम हुई है। बाहर कितना ही उजाला कर दें, कितना भी ढूंढे, पिक्चर देख लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं, अंदर ढूंढनी पड़ेगी। वही अंदर पुण्य कर्म है तो पाप नहीं आएंगे। स्लोगन। जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वो सदा हर्षित रहते हैं। जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वो सदा हर्षित रहते हैं। अच्छा जी, ओम शांति।